derivative of a parametric function. Now we have already completed 3.4. Okay, so we will move to the 3.5. 3.5 is based on the parametric function. What is parametric function? Let's take that. Function of x and y with the another variable c t is functioning then we can see t is a parameter. Function x and y. So x and y already variable है बच्चों. The x and y is the variables. और एक और variable है, another variable. What is that? T. X and y is already variable and t is also variable. T is not a constant. T constant नहीं, t भी variable है और उनके बीच में फंक्शन होता है. Then t को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामीटर. Okay. X and y is the variable. ये तो पहले से variable है and t is also a variable. T is not a constant. T constant नहीं बच्चों. T भी एक वेरिएबल है, ठीक. और x ऑलरेडी पहले से वेरिएबल था. Therefore T is a parameter. ठीक है बच्चों. What is parameter? You can say when there is two already variable is there, one new variable is there. That new variable is called what? Parameter. ठीक है बच्चों. So find derivative with parameter term. अब पैरामीटर टर्म से डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बच्चों? तो क्या करने हैं? y डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t लेने हैं बच्चों. जो पैरामीटर टर्म है वो लेते हैं. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है, विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? dy अपॉन dt आएगा. ओके बच्चों. वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज पैरामीटर टर्म जो भी रहेगा बच्चों, नॉट विद रिस्पेक्ट टू x और y. सेम अब x को भी करो. x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. इन दोनों x और y मेन जो ओरिजिनल वेरिएबल्स है वो दोनों को पैरामीटर से डेरिवेटिव करना है. अब इसका आंसर क्या है बच्चों? dx अपॉन dt. ओके बच्चों. therefore dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt. तो dt dt कैंसिल हो गया बच्चों. ठीक है. तो हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव? तो क्या करना है? सिंपल सा जो पैरामीट्रिक टर्म है ना उसी के थ्रू डेरिवेटिव करना है दोनों का. y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर टर्म. सो वी गेट dy अपॉन dt. x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. So find the derivative with respect to parameter term. Parametric term. How to do that? What we have? X and y is the main variable. X and y is the main variable and t is a parameter term. Okay. So we will do y differentiate with respect to t. Y differentiate with respect to t. So what is that? dy upon dt. dy upon dt. Same x differentiate with respect to again parameter term t. दोनों का डेरिवेटिव किससे करना है? मेन पैरामीटर टर्म से करना है, राइट. सो दैट विल गेट dx अपॉन dt. सो dy अपॉन dx इक्वल टू दोनों को डिवाइड करो. डिवाइड करके क्या dt dt कैंसिल होगा. सो dy अपॉन dt एंड अपॉन dx अपॉन dt. सो मेन वेरिएबल हैव टू बी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीट्रिक टर्म्स. वन मोर एग्जांपल.
एक्स एंड वाई विथ पैरामीटर टर्म क्या है, थीटा है बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का डेरिवेटिव करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्स का पहले करो कि वाई का पहले करो, वो कोई भी कर सकता है। सो वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी टी। एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगेन थीटा, डी एक्स अपॉन डी टी। तो थीटा थीटा भी कैंसिल होगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दोनों को डिवाइड कर दो। तो पैरामीट्रिक टर्म में क्या करना है बच्चों, पहला तो मेन, हाउ मेनी वेरिएबल देयर विल बी, 3 वेरिएबल्स। 2 is a main variable x and y and the theta is a other variable, that is called parametric। okay, मेन वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीट्रिक टर्म्स, और फिर लास्ट में क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, okay, let's start the 3.5. Find the dy by dx. Okay, let's take the question number 1. x equal to 80 square, y equal to 280। बताओ बच्चों आप लोग कितने वेरिएबल्स यहाँ पे, सर 4 दिख रहा है मेरे को, x दिख रहा है, t दिख रहा है, y दिख रहा है, a। पर ध्यान रखना x y तो मेन वेरिएबल और t पैरामीट्रिक है। ओके, नॉन पैरामीट्रिक में t, थीटा, u, v ये सब होता है। ओके, normally parameter term t, थीटा, u, v ये सब टर्म होते हैं बच्चों पैरामीटर टर्म, राइट। चलो, हाउ टू डू, फर्स्ट एक x इक्वल टू 80 स्क्वायर, अब y इक्वल टू पहले लिखो, x इक्वल टू, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t बच्चों, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू t करने का, तभी क्या आएगा, dx अपॉन dt। अब एक t वेरिएबल बच्चों, वेरिएबल सब कोई कांस्टेंट आ रहा था उसको कंटिन्यू करो, और t स्क्वायर का क्या है बच्चों, 2t, t स्क्वायर का 2t। कुछ बच्चों के दिमाग में रहेगा, सर आपने बोला था कि x को छोड़ के कुछ और है तो फिर इसका भी करते हैं हम लोग, जैसे y का dy अपॉन dx करते थे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। ओके ना, तो जो t के डेरिवेटिव तो t वाला आंसर जो सेम है सेम, x के लिए तो dx अपॉन dt। अब क्या होता था बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे हम, तो x का आंसर क्या होता था, 1 होता था ना। जिसके रिस्पेक्ट में करते हो डेरिवेटिव बच्चों, उसका आंसर 1 आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x तो x का आंसर 1, अब विथ रिस्पेक्ट टू t रहेगा तो t का आंसर 1 रहेगा, ऐसा होता है। सो x का क्या होगा बच्चों, dx अपॉन dt एंड a इंटू टी स्क्वायर का क्या होगा बच्चों, 2t। ओके, सो वी गॉट dx अपॉन dt का आंसर 2 इंटू 80, तो क्या होगा 280 ना, क्या होगा। वैसे y का करना बच्चों 280, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt। अब तो ये कांस्टेंट है और t का क्या है बच्चों, 1 विथ रिस्पेक्ट टू t है, dt अपॉन dt, तो dt अपॉन dt क्या है, 1 हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में है उसका आंसर 1 था, विथ रिस्पेक्ट टू x होता है तो x का आंसर 1, विथ रिस्पेक्ट टू t है तो t का आंसर 1, विथ रिस्पेक्ट टू y रहेगा बच्चों तो y का आंसर 1, ऐसा। सो dy अपॉन dt इक्वल टू 2। अब क्या करूं बच्चों, dy अपॉन dx, हम लोग को dy अपॉन dx चाहिए, क्या करूं बच्चों, y का टर्म ऊपर है ना तो y वाला पहले ऊपर लिख दूं, तो dy अपॉन dt, dx अपॉन dt। बच्चों y का भी नीडा इन न्यूमरेटर, ये आंसर था बच्चों 2 और इसका आंसर आ रहा 280, तो 280 कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन t। तो आंसर कुछ एकदम बहुत इजी है, पैरामीट्रिक टर्म t था तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt 2 इंटू 80, t का क्या, t स्क्वायर का 2t हो गया।
फिर अगेन डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी का क्या होगा बच्चों 1 बाई 2, बाद में डिवाइड करो बस। ओके, one more sum. First x equal to 280 square. Again t parametric term है बच्चों, so differentiate with respect to t. क्या करो बच्चों, x का क्या आएगा dx अपॉन dt, 2 ये कांस्टेंट है एंड t स्क्वायर का क्या बच्चों बोलो 2t, तो dx अपॉन dt इक्वल टू आंसर क्या 2 to 480, राइट। अब क्या करना है, y इक्वल टू 80⁴, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dx a इंटू t⁴ बच्चों, तो t⁴ क्या करो बच्चों 4t क्यूब, हाँ याद है 4t क्यूब, 480 क्यूब, ठीक बच्चों। dy अपॉन dx इक्वल टू, तो क्या है बच्चों dy का टर्म ऊपर लिखना है, तो dy अपॉन dt, dx अपॉन dt, कितना आंसर था इसका 480 क्यूब, इसका आंसर बच्चों 480, क्या रहेगा बच्चों फिर 4a कैंसर एंड 1t कैंसर बच्चों, t क्यूब है बच्चों, t क्यूब, t इंटू 3 टाइम्स, 1t कैंसल, स्टिल देयर इज 2t ना, सो dy अपॉन dx इक्वल टू t स्क्वायर, 4a कैंसल, t क्यूब अपॉन t क्यूब मीन्स 3 इंटू t 3 टाइम्स, 1 टाइम कैंसल 2 टाइम लेफ्ट, तो बहुत ईजी बच्चों, पैरामीट्रिक टर्म से डेरिवेटिव करना है, याद रखना है कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो जो x होता है उसका आंसर 1 होता है, विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा बच्चों तो y का आंसर 1, विथ रिस्पेक्ट टू t करूंगा तो t वाले टर्म का आंसर 1, ओके। लेट्स टेक द नेक्स्ट टर्म, x इक्वल टू e raised to 3t and again y इक्वल टू e raised to 4t plus 5, तो लेट्स x इक्वल टू e raised to 3t, व्हाट टू डू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt, बच्चों अब इसका क्या होगा e raised to x, e raised to x का क्या होता है बच्चों, e raised to x होता है, लेकिन बाद में 3t है बच्चों, इसका भी करने हैं, तो 3 इंटू t का 1, राइट, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x and then again we have to do the 3t, so 3 into t का 1, so ultimately we got 3 into e raised to, बच्चों no need to add to the numbers, okay. Similarly y equal to e raised to 4t plus 5, so differentiate with respect to t again, dy upon dt, e raised to x का डेरिवेटिव बच्चों e raised to x, राइट है, अब बाद में वापस इसका भी डेरिवेटिव करना है बच्चों, 4 इंटू t का 1 और 5 का 0, e raised to x का e raised to x हो गया, and then again the derivative of 4t plus 5, 4 into t का 1 and then 5 0, so dy upon dt we got what, 4 1 जा 4 ना, 4 into yeah, okay, now dy upon dx क्या आएगा बच्चों, dy upon dt and dx upon dt, एड है हमें तो dy upon dt 4e raised to 4t plus 5, right, and this is 3 e raised to, चलो यहाँ तक आ गया, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना बच्चों, कल मैंने कुछ एक फार्मूला बोला था बच्चों, a raised to n डिवाइड बाय a raised to n, बेस सेम होगा और डिवाइड क्या आता है बच्चों, पावर माइनस करते आते कुछ ऐसे, देखो e बेस है यहाँ पे e बेस है और क्या बच्चों तो डिवाइड है, ओके, सो बाय अप्लाइंग
formula of a raised to m, a raised to m, that is a raised to m minus n. बच्चों बेस सेम होना चाहिए और डिवाइड है, तो बेस सेम है दोनों पे, ये बेस और डिवाइड है, आंसर 4/3 की पॉजिटिव कर, ये दो नंबर जो है रन दो, और e रेज टू पावर माइनस करना है, तो 40 + 5 माइनस 3, तो आंसर आ गया dy/dx का 4/3 e रेज टू 4t minus 3t 1t, that will be the final answer. So how we get first e raised to x का e raised to x and again x का रेडिकल, सेम here also. अब डिवाइड कर दिया हम लोग इसको, तो देखा दोनों का बेस सेम हो रहा है बच्चों, ओके ना, एंड दैट पावर बेस सेम है एंड पावर, सो वी हैव टू डिवाइड, वी हैव टू डिडक्ट द पावर, मल्टीप्लाई होता तो क्या करना, ऐड कर देते, ओके, सो दैट कांस्टेंट की पॉजिटिव और ये पावर को ऊपर लेके माइनस कर दो, तो ठीक है बच्चों, इसको आप रिवाइज करोगे, ओके। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी है विद पैरामीट्रिक टर्म का, ठीक है। पैरामीट्रिक टर्म में सिंपल क्या रखना है, एक्स वाई को अदर देन देयर इज वन मोर वेरिएबल दैट इज टी के फॉर्म में, और थीटा और यू और वी, ओके।